हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आपकी न्यू एक्सरसाइज 3.5। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में यूज करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सोल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सपोज सिस्टम आपका है, पहला इक्वेशन के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपकी दो इक्वेशन हो गई। तो इसमें आप लोग कैसे करेंगे सॉल्यूशन? तो यहाँ पर x अपॉन लिखेंगे इक्वल टू y अपॉन, और इधर लिखें आप लोग 1 अपॉन। तो आइए अब देखते हैं आगे कैसे करना है इसको। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे जब x के नीचे लिखना है तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1 2 1 2 3, 3 नंबर हम ऐसे यूज कर रहे हैं। तो 1 के बाद 2 को जाना, 2 के बाद 3 को, 3 के बाद 1 को, ऐसे जाना है हमें। 1 से 2 को, 2 से 3 को, 3 से 1 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले 1 से। तो 1 के ऊपर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, मैं हाथ रख रहा हूँ। आप लोग यदि क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपने रजिस्टर पे तो उंगली रख सकते हैं और स्टार्ट करेंगे। अब कहाँ से? 1 के ऊपर तो मैंने देखो यहाँ पर हाथ रख लिया। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से अगला नंबर क्या है? 2। तो यहाँ से शुरू करना आपको। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे b1 कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है आपका? b1, और ये क्रॉस में जाएंगे, जैसे कि आपको पता है मेथड का नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो b1 c2 माइनस, और यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस है, और जो दूसरा पेयर क्या आएगा वो c1b2। अब आप y के नीचे जाएंगे। जब y के नीचे की टर्म ढूंढने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे? 2 के ऊपर हाथ रखेंगे। अब कहाँ से स्टार्ट करें? 2 से बाद में क्या आएगा? 3। तो यहाँ से स्टार्ट करने का है। क्या करेंगे? c1a2 माइनस, और दूसरा पेयर क्रॉस में क्या रहेगा? a1c2। c1 से स्टार्ट करना, क्रॉस में जाना, तो c1a2, और फिर दूसरा पेयर आएगा ऑब्वियसली a1c2। आप क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म 1, यहाँ पे देखो कांस्टेंट x और y नहीं है, यहाँ भी x और y नहीं है। तो 1 के नीचे लिखने के लिए क्या करेंगे? अब 1 पे 2 पे हो गया, तो 3 पे, 3 के ऊपर हम हाथ रखेंगे, ये रखा। अब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आना है? 1। अभी यहाँ से स्टार्ट करने का है। क्या करेंगे? यहाँ पर देखो a1b2, क्रॉस में जाएंगे तो क्या आएगा? a1 के साथ b2, a1b2, और फिर क्या करेंगे? b1a2। तो स्टूडेंट इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कहाँ से? x से, फिर b1 से c2, c1 से b2, ये आपका पहला हुआ। फिर y पे हाथ रखेंगे, तो y के बाद x पे नहीं आना, क्योंकि 1 के बाद 2 पे, 2 के बाद कहाँ से स्टार्ट करना? 3 से। तो फिर c1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर c1a2 माइनस a1c2। और उसके बाद जब कांस्टेंट टर्म पे जाएंगे 1 के नीचे लिखने के लिए, तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? देखिए अभी 3 के ऊपर है, तो 3 के बाद क्या आना है? यहाँ पे देख सकते हैं 3 के बाद 1, तो 1 से स्टार्ट करें, क्या होगा? a1b2, क्रॉस में जानेंगे ना हमेशा, तो a1b2 b1a2, a1b2 b1a2। तो ये आपका तरीका हुआ। इस तरह से आप क्या करेंगे? अब आप एक बार इसको इक्वेट कर लेंगे इससे, एक बार इसको क्या करेंगे? एक बार तो x अपॉन ये b1c2 और c1b2 वाला जो नंबर आएगा ये सोल्व करके कोई, उसको 1 अपॉन ये दूसरा आएगा a1b2 माइनस b1a2, इससे इक्वेट कर लेंगे। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर y अपॉन ये टर्म क्या था आपका? c1a2 माइनस a1c2। तो इसको इक्वेट करेंगे किससे? 1 अपॉन a1b2 माइनस b1a2 से, और फिर इसके बाद यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। इस टर्म को हम यहाँ ले जाएंगे, इस टर्म को यहाँ ले जाएंगे, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। यानी एक बार आपको इससे इक्वेट करना है, एक बार आपको इससे इक्वेट करना है। आइए अभी देखते हैं आपका एक्सरसाइज। तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका एक्सरसाइज 3.5, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इन्होंने दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो पहला आपका पेयर दिया गया है, देखिए दिया है यहाँ पर x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ
A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, A2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, आपको मालूम है ये जो ये वाली है जनरल फॉर्म कहलाती है। तो यहाँ पर कंपेयर कर देखो, A1 की वैल्यू कितनी है 1, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू -3, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू -9, C2 की वैल्यू -2। अब A1 अपॉन A2 की वैल्यू चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर, देखो ये 1/3 है, और जब B1 अपॉन B2 की वैल्यू चेक करेंगे तो कितना हुआ यहाँ पर -3/-9, ये भी आपका 1/3 हो गया, और C1/C2 की जो वैल्यू है ये होगी आपकी -3/-2, दैट इज नथिंग बट 3/2। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं दोनों तो इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है, का मतलब क्या हुआ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। आपको पता है ये किस केस में आता है, ये आपका नो सॉल्यूशन वाला केस होगा, और यदि ये तीनों इक्वल हो जाते तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और यदि ये पहला ही पेयर इक्वल नहीं होता तो तीसरा इक्वल होता है नहीं होता तो चेक कर नहीं करते तो फिर यूनिक सॉल्यूशन। तो जब A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के इक्वल नहीं आएगी उस केस में हमें सॉल्यूशन देना है, तो यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को सोल्व कर रहे थे, और अभी हम सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया आपको 2x + y = 5 और फिर दिया 3x + 2y = 8। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। ये है 2x, सेकेंड पार्ट 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 5 को मैं लेफ्ट में ले आऊँगा तो -5 = 0, 8 को भी लेफ्ट में ले आया तो -8 = 0। अब आप देखेंगे जब कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, तो कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म क्या वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पर आप देखेंगे A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू -5, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू -8। अब देखिए A1/A2 की वैल्यू क्या आएगी 2/3, एंड B1/B2 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर देखो ये 1/2, एज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सो सिस्टम मीन्स ये दोनों इक्वेशन इकट्ठी सिस्टम कहलाती हैं। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें उस केस में एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो देखिए अब एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन के केस में जब आपका A1/A2 = B1/B2 नहीं आता तो आप C1/C2 को चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा जब हम लोग x के नीचे लिखेंगे, फिर ये y के नीचे, और फिर यहाँ पर आपको और मैं पीछे से लिख के लाता हूँ समझाने के लिए आपको। तो x अपॉन इक्वल टू y अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अभी मैं x के से स्टार्ट करता हूँ। जब x से स्टार्ट करता हूँ x को ढक लूँगा, तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका, यहाँ से स्टार्ट होगा x को ढकने के बाद में। तो क्या होगा यहाँ पे y का क्वेश्चन क्या है 1 इंटू क्या होगा देखो वहाँ पर -8। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग 1 इंटू -8 माइनस, और दूसरा पेयर क्या बढ़ेगा क्रॉस में -5 इंटू 2 दिस, और दूसरा वाला क्रॉस ये वाला आएगा। तो यहाँ पर माइनस आपका फार्मूले में होता है, तो -5 इंटू 2। अभी जब y के नीचे लिखेंगे तो फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ से उससे नेक्स्ट वाला, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको सामने है। तो फिर 5, ये -5 है देखो माइनस के साथ है, तो -5 इंटू 3, -5 इंटू 3 माइनस, और दूसरा पेयर कौन सा जाएगा 2 इंटू -8, 2 इंटू -8, और फिर 1 के लिए नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर इसको ढक लेंगे, स्टार्ट करेंगे कहाँ से यहाँ से। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। आइए सोल्व करते हैं। यहाँ पर x अपॉन कितना हो जाएगा देखो, ये -8 माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू y अपॉन -15 माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 4 -3। अब यहाँ पर फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना होगा आपका -8 प्लस 10 2 इक्वल टू y अपॉन ये 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1।
अब एक बार इसको इक्वेट कर लेंगे इससे, एक बार इसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा देखो, x/2 इक्वल टू 1/1 इट गिव यू रिजल्ट x इक्वल टू 2 और y/1 इक्वल टू 1/1 इट विल गिव यू रिजल्ट y इक्वल टू 1. Therefore x equal to 2 and y equal to 1 is the answer for this system of linear equation, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. आइए थर्ड पार्ट देखते हैं. यहाँ पे 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 दिया है. देखिए यहाँ पर 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और दूसरा दिया है 6x माइनस 10y इक्वल टू 40. अब जब कंपेयर करेंगे आप लोग जनरल फॉर्म से, क्योंकि पहले मुझे बताना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, तो उसके लिए हम कंपेयर करेंगे. ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 जो हमने लिखी जनरल फॉर्म था, तो कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म क्या मिलेगा आपको. देखो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -5, c1 की वैल्यू 20, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -10, c2 की वैल्यू 40. आप देख सकते हैं जब हम इसको यहाँ पर लेफ्ट में लाएंगे तो इक्वल टू 0, इसको भी लेफ्ट ले आओ, इक्वल टू 0 जब इस फॉर्म में रखेंगे तो ये -20 और -40 हो जाएगा. तो बिल्कुल उससे डिटो का मैच कर गया. आइए a1/a2 की वैल्यू चेक करते हैं. ये कितना होगा 3/6, दैट इज नथिंग बट 1/2. b1/b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/-10, दैट इज नथिंग बट 1/2. एंड c1/c2 की वैल्यू ये -20/-40. बाय द वे देखिए ये भी आपकी कितनी आ गई 1/2. एज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. सो देर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं और उस केस में उन्होंने कहा कि आपको क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है. ये थर्ड पार्ट था. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के केस में नहीं करना है. ओनली यूनिक सॉल्यूशन में उन्होंने बोला है देन फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो आपका फोर्थ पार्ट देखेंगे अभी. तो इस केस में भी आपको फर्दर सोल्व नहीं करना है और आपको बताना है कि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का. और यहां पर आपको दिया गया है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0. और आप यहां पर देखेंगे जब हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, जनरल सॉल्यूशन और जनरल इक्वेशन के साथ, तो यहां पे क्या होगा a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 3 माइनस का, c1 की वैल्यू -7, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -15. आइए a1/a2 की वैल्यू चेक करते हैं. 1/3 है और b1/b2 की वैल्यू जब -3/-3 चेक करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1, यानी 1/1. एज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. तो आपको नो नीड टू चेक c1/c2. सो देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो यहाँ पर आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा. यदि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उस केस में उन्होंने को फाइंड करने को बोला है एंड यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो आइए आगे बढ़ते हैं उसको फाइंड करने के लिए. यहाँ पर लेंगे हम लोग x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर ओनली x लिखा मतलब 1 इंटू एक्स है यहाँ पर. और स्टार्ट करेंगे x है तो x को ढक लेंगे. तो -3 इंटू -15, -3 इंटू -15 माइनस, और फिर जब यहाँ पे हमने इसको ढका हुआ है पहला -3 इंटू -15, देखो दूसरा पेयर क्या होगा -7 इंटू -3. तो -7 इंटू -3. y के नीचे जब लिखेंगे तो कहाँ से, जब x के नीचे लिखा तो उससे नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया, y के नीचे लिखेंगे तो उससे नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो क्या होगा -7 इंटू 3, -7 इंटू 3 माइनस फॉर्मूले में है. और दूसरा क्या होगा पेयर, ये 1 इंटू -15, 1 इंटू -15. और जब 1 के नीचे जाएंगे तो क्या होगा 1 इंटू -3, यहाँ से स्टार्ट करेंगे देखो,
तीसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 इंटू -3 माइनस, और दूसरा होगा 3 -3 इंटू 3, और फर्दर सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा देखो 45 प्लस का, और माइनस इधर कितना आएगा 21 इक्वल टू y अपॉन, यहाँ देखिएगा कितना आता है -7, 21 हो जाएगा, माइनस का 21, और ये माइनस माइनस प्लस 15, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 अपॉन -3 और माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9। चलिए सोल्व करते हैं। ये होगा आपका x अपॉन 24 इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पे कितना होगा, ये 15 है, -6 हो जाएगा इक्वल टू, और ये 1 अपॉन 6 हो जाएगा। क्या करेंगे, एक एक को कंपेयर करेंगे। सो x बाई 24 को जब कंपेयर करेंगे किससे, y अपॉन 1 अपॉन, इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो 1 अपॉन 6 से, तो x की वैल्यू कितनी होगी, देखो यही तरीका मैंने यहाँ बताया था आपको। तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो ये 24 यहाँ चला जाएगा, कितना होगा 24 अपॉन 6, तो 4, x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। और जब y के लिए चेक करेंगे तो y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो यहाँ पर आपका y की वैल्यू होगी -6 अपॉन 6, दैट्स इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू -1। तो इस तरह आपका सोल्यूशन हुआ x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -1। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ दिया है उन्होंने क्वेश्चन 2 में, देखिए 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में दिया है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको a एंड b की वैल्यू निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। और यहाँ पे इक्वेशन दिया है देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन दिया है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू कितना दिया है, ये है 3a प्लस बी -2। अब आप देखेंगे कि कंडीशन 4, ये मैं माइनस कर देता हूँ इक्वल टू 0, ये भी मैं माइनस कर देता हूँ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो कंडीशन 4 इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, देखो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इनफाइनाइट ही है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, उसके लिए कंडीशन निकालनी है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो जो जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू यहाँ पर रखते जाएंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2, और a2 की वैल्यू a माइनस बी इक्वल टू b1 की वैल्यू है आपकी 3, ये आपका a प्लस बी इक्वल टू, और c1 की वैल्यू -7, और इधर कितना है आपका, ये आपका माइनस में 3a प्लस बी -2। और इस तरह आप देखेंगे ये माइनस माइनस हम कैंसिल कर लेंगे। अब क्या करना है, अब एक एक को कंपेयर करेंगे हम, पहले इसको कंपेयर करेंगे फिर इसको, यहाँ से आपको a एंड b की 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले लेते हैं हम लोग a प्लस बी, ट्वाइस ऑफ a प्लस b, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब मैं ट्वाइस ऑफ a माइनस b को 7 अपॉन 3a प्लस b -2 से इक्वेट करूँगा, और फिर 3 अपॉन a प्लस बी को 7 अपॉन 3a प्लस बी -2 से इक्वेट करूँगा, तो आपको इक्वेशन मिलेंगे। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये होगा 7a माइनस 7b इक्वल टू 6a प्लस 2b -4। मैं लेफ्ट में ले आता हूँ सारा, तो राइट में सिर्फ कांस्टेंट नंबर छोड़ेंगे, तो ये आपका a हो जाएगा, और -7 और -2 ये -9b हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे -4। एक इक्वेशन तो आपकी देखो ये बन गई। इक्वेशन नंबर का मैं 3 कर देता हूँ, क्योंकि 1 एंड 2 तो हम इनको मान के चलते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा इससे क्या रिजल्ट मिलेगा आपको। यहाँ रिजल्ट मिलता है आपको 3 3 जा 9, 9a प्लस 3b -6 इक्वल टू 7a प्लस 7b, और यहाँ मिलेगा 7, 2a हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद, और 7b इधर आ जाएगा, तो -4b इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 4। और इस तरह से आपको यहाँ 2 इक्वेशंस फिर से मिल गए।
अब ये 2 इक्वेशन आपके सामने है, अब इनको सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2a 18b इक्वल टू -8। क्या है ये इक्वेशन नंबर? 3 इंटू 2, ये 1 नहीं है, ये 3 है, 3 इंटू 2। और अभी इसके बाद आप दूसरा देखेंगे, ये होगा 2a -4b इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 4 एज इट इज ले ली मैंने। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पर 18 माइनस का है, 14 आपका, ये 4 प्लस का है, तो कितना हो जाएगा? -18 + 4 -14b इक्वल टू, यहाँ देखो ये -14 हो जाएगा। तो इससे तो b की वैल्यू कितनी होगी? ये आपकी -14 अपॉन -14 कैंसिल होकर 1 देगा आपको, तो b इक्वल टू 1। अब जो b की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं हम लोग, 3 में यानी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर आप देखेंगे a -3 टाइम 9 टाइम ऑफ 1 इक्वल टू -4, यानी a -9 इक्वल टू -4, यानी a इक्वल टू 4 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा उधर जाने के बाद, -4 + 9, तो ये होगा आपका 5। तो इस तरह से आपको a और b की वैल्यू मिलती है, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। और अभी देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया है आपको। तो यहाँ पर आपके पास है फिर से जो इक्वेशन होंगे ये k की फॉर्म में है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो पहला है आपका, सेकंड पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर देखिए। तो पहला है आपका 3x + y इक्वल टू 1, और ये 2k - 1x प्लस k - 1y इक्वल टू 2k + 1। क्या करेंगे हम लोग? इसे माइनस को लेफ्ट में ले आएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको भी लेफ्ट में ले आएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू 0। इस तरह इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 मिलेंगे हमें। ये 2k + 1 को थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन डालो, तो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन आपको मालूम है अच्छी तरह, ये वाला बहुत बार हम लोग लगा चुके हैं आपसे पहले। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। आइए चेक करते हैं, जनरल फॉर्म आपके सामने है, इसे हम इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2k - 1, b1 की वैल्यू 1, ये k - 1, और यहाँ पर वैल्यू क्या है आपका? -1 अपॉन माइनस ऑफ 2k + 1, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। तो आइए अब ये देखते हैं, यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएंगे आपकी, एक 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1 स्पेयर से आ जाएगी, और दूसरी आपकी स्पेयर से आ जाएगी। तो क्या होगा? और दूसरा 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2k + 1। यहाँ से चेक करेंगे, तो पहले वाली को ट्राई करता हूँ मैं। देखो ये होगा 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1, और ये वैल्यू आती है आपकी यहाँ पर देखो 3k - 2k इक्वल टू -1 + 3, यानी k इक्वल टू आपका 2 आया। दूसरी तरफ देखेंगे, कहीं यहाँ पर k इक्वल टू -2 आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ हो रहा है तो छोड़ देंगे। जरा देखें यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 2k + 1 शुड नॉट इक्वल टू k - 1, तभी तो इक्वल होंगे, ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इम्प्लाई मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैसे मैं बता दूँ यहाँ पर आपको। तो k - 1 मैं इधर से k सब्ट्रैक्ट करता हूँ इधर ला करके, तो ये आपका 2k - k हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पर ये 1 है, यहाँ -1, यहाँ -1 ले जाता हूँ तो ये -2 हो जाएगा। तो k शुड नॉट इक्वल टू -2। तो आप यहाँ पर देखेंगे k शुड नॉट इक्वल टू -2 एंड k इक्वल टू 2, तो ये आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है k इक्वल टू 2 के लिए। और यहाँ पर -2 यदि हुआ, यदि -2 हुआ तो ये दोनों, यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, और ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। तो दिस अपॉन दिस पेयर शुड इक्वल टू दिस अपॉन दिस बट नॉट इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो यहाँ पे k इक्वल टू 2 के लिए, k इक्वल टू -2 के लिए ऐसा नहीं होगा, पर k इक्वल टू 2 के लिए तो ऐसा होगा ना। तो k इक्वल टू 2 के लिए ये दोनों इक्वल आएंगे और ये इक्वल नहीं आएगा। तो देयरफॉर फॉर नो सॉल्यूशन कौन सी कंडीशन को लेंगे? k इक्वल टू 2।
तो इस तरह आपका सेकंड क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट हुआ। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है ये दोनों तरह से करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, और दूसरा दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको इसी फॉर्म में लाने के लिए क्या करूँगा, 9 को लेफ्ट में ले आऊँगा तो एक माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, 4 को लेफ्ट में ले आएंगे तो -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरह से सोल्व करने को बोला उसने, सब्स्टिट्यूशन से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी। तो पहले मैं सब्स्टिट्यूशन से कर लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें आता है 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको राइट में ले जाते हैं तो 4 - 3x, और y की वैल्यू हो जाएगी 4 - 3x अपॉन 2। इक्वेशन 2 से हमने y की वैल्यू निकाली है, तो इसको किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, इन इक्वेशन नंबर 1। अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो वैल्यू का हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में, तो ये आएगा आपका 8 टाइम ऑफ x प्लस 5 टाइम ऑफ y की वैल्यू क्या है, ये 4 - 3x अपॉन 2, और ये माइनस के 9 इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू 9 कर दूँ मैं, और इम्प्लाइज ये 8x, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से 16 हो जाएगा, तो 16x प्लस 4 5 या 20 माइनस के 15x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9। तो चेक कर सकते हैं, ये आपका 16 - 15 x हो जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका 18 हो जाएगा, और यहाँ से आपका x की वैल्यू आएगी कितनी, 18 - 20, तो x इक्वल टू आया आपका -2। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे आइदर इक्वेशन 1 और 2 में। तो किस में कर दूँ, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। ये आसान लग रही है मेरे को। तो 3 टाइम ऑफ x की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 2y -4 इक्वल टू 0, जिसको मैं इक्वल टू 4 कर लूँगा। तो कितनी बनती है वैल्यू, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस के 6 प्लस का 2y इक्वल टू 4, इम्प्लाइज 2y इक्वल टू 4 प्लस 6, तो 2y की वैल्यू 10 एंड देयरफॉर y की वैल्यू हो गई आपकी 5। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन मिलता है x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। दिस इज योर सॉल्यूशन। और अभी हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं तो आपको मालूम है उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले x अपॉन लिखेंगे, फिर इसके बाद है y अपॉन, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ इस लाइन में तो आपकी इक्वेशन ही आ गई, x अपॉन फिर y अपॉन और फिर इसके बाद 1 अपॉन। आइए x के नीचे क्या लिखेंगे, देखो x को ढक लेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से y के कोफिशिएंट से, तो 5 इंटू -4, अब तो आपको आ गया होगा अच्छे से, 5 इंटू -4 माइनस दूसरा पेयर क्या होगा यहाँ पर x के साथ में, 5 इंटू -4 दूसरा पेयर है -9 इंटू 2, तो -9 इंटू 2। अब y के नीचे लिखवाइएगा, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो -9 इंटू 3, तो -9 इंटू 3, और फिर माइनस फिर 8 इंटू -4, 8 इंटू -4, और जो तीसरा होगा ये कांस्टेंट टर्म के साथ है 8 इंटू 2 माइनस, और फिर क्या जाएगा 8 इंटू 2 और फिर 3 इंटू 5। आइए चेक करते हैं, ये आपका x अपॉन कितना होगा, माइनस के 20 और माइनस माइनस प्लस का 18 इक्वल टू y अपॉन माइनस के 27 और माइनस माइनस प्लस ये कितना होगा 32 इक्वल टू 1 अपॉन ये होगा आपका 16 माइनस 15। आइए चेक करते हैं, यहाँ पर x अपॉन हो जाएगा आपका -2 इक्वल टू y अपॉन कितना होगा, ये 5 हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब एक बार इसको इक्वेट करेंगे और एक बार इसको इक्वेट करेंगे, तो क्या आएगा, x अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, इट गिव यू x इक्वल टू -2, और फिर यहाँ पर y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1, इट गिव यू y इक्वल टू 5। ज़रा देखें जो आपके
सॉल्यूशन है ये मैच हो रहे हैं कि नहीं, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने मेथड चेंज किया है और सॉल्यूशन हमारा चेंज नहीं होता। तो हम किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपके पास 4 मेथड हो गए हैं। पहला क्या है आपका ज्योमेट्रिकल मेथड, दूसरा क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा क्या था एलिमिनेशन मेथड, चौथा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आप हमने यहाँ परफॉर्म करके दिखाया आपको। और इस तरह आपके 4 आउट ऑफ 4 अभी आपके हाथ में है। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आंसर विल नॉट वेरी। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। यहाँ दिया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो अभी यहाँ पर आपको छूट दे दी है उन्होंने, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो पहले तो आपको इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसको सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं। अभी हम लोग किसी भी मेथड को जा सकते हैं। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिन बच्चों को अच्छा लगे वे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जा सकते हैं, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ। देखिए ये दिया है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैड टेकन फूड इन द मेस। व्हेन ए स्टूडेंट हैज A take food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel fee, whereas student B who takes food for 26 days pay ₹1180 as hostel charge। ठीक है, find the fixed charge and the cost of food per day। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले पार्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट लिखते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड चार्ज पर डे फॉर फूड बी रुपीज़ कितना Y। तो केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे, केस 1 पहले केस में देखिए यहाँ पर दिया है उन्होंने कि 20 डेज़ के लिए जो चार्ज है, यानी X तो फिक्स हो गया, 20 इंटू Y हो जाएगा 20 डेज़ के लिए, और ये दिया उन्होंने ₹1000। और केस 2 दूसरे स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट बी के लिए क्या दिया उन्होंने, वो 26 डेज का चार्ज है, तो X तो फिक्स हो जाएगा, ये 26 इंटू Y हो जाएगा 26 डेज के लिए फूड के लिए। ये है आपका 1180 इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड लूँगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, देखिए x प्लस 26y इक्वल टू 1180 और दूसरा था x प्लस 20y इक्वल टू 1000। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्वेश्चन इक्वल है इसलिए मैंने इसको चूज किया, ये कैंसिल हुआ और 26 माइनस 20 6y हो गया, और यहाँ पर देखें आपका ये होगा 180 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो ये आप देखेंगे y की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, इम्प्लाइज y इक्वल टू कितना 6 से डिवाइड कर देंगे तो 30 वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू 30। अब जो y की वैल्यू है, पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो x प्लस 20y, y इक्वल टू 30 है, इक्वल टू 1000, तो x प्लस 600 इक्वल टू 1000, यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 1000 माइनस 600, तो इस तरह आपको मिलेगा x इक्वल टू 400। तो आप देखेंगे कैसे लिखेंगे यहाँ पर जो आंसर लिखेंगे, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज ₹400 एंड जो मेस का चार्ज है फूड चार्ज पर डे या पर डे चार्ज फॉर फूड क्या लिखेंगे ₹30। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था और अभी हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं। यहाँ दिया है ए फ्रैक्शन बिकम 1/3
when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. तो हम देखें किस तरह लेंगे. ओरिजिनल फ्रैक्शन के लिए आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंसीडर कर लीजिएगा. तो यहाँ पर हम लेते हैं लेट न्यूमरेटर बी x, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. Therefore ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, होगा आपका x अपॉन y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 ट्राई करते हैं हम लोग. देखिए केस 1 में क्या दिया आपको. यहाँ दिया है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो ये आपका 1/3 हो जाएगा. यानी कि x माइनस 1 अपॉन वाई में कोई चेंज नहीं है, ये 1/3 हो जाता है. तो सोल्व करते हैं. ये होगा 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई इम्प्लाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3. इक्वेशन नंबर 1. और अभी केस 2 ट्राई करेंगे. यहाँ पर दिया है एंड बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर. यानी कि अभी न्यूमरेटर को सेम रखते हुए यदि हम डिनोमिनेटर में ऐड कर दें 8 तो ये 1/4 हो जाता है. आइए देखते हैं. ये 4x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 8, यानी कि ये 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए यहाँ भी माइनस वाई है और यहाँ भी माइनस वाई है, तो हमें आसान पड़ेगा ये एलिमिनेशन मेथड से. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 1 कर देता हूँ. इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा. देखो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 2 था, और दूसरा क्या था आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3. ये आपका 2 था और ये आपका 1. चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं. ये साइन चेंज हो जाएंगे. ये क्या होगा आपका, ये कैंसिल हो गया. और ये 4 माइनस 3 ओनली x रहा इक्वल टू, और ये क्या होगा आपका 8 माइनस 3 ये आपका 5 हो गया. तो x की वैल्यू आपकी 5 आई. अब जो x की वैल्यू इसको मैं पुट कर दूंगा सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं. क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, यानी माइनस वाई की वैल्यू कितनी हुई -12. और इस तरह से आपको मिलेगा y इक्वल टू 12. अब x एंड y की जो वैल्यू है इसको ओरिजिनल फ्रैक्शन में रख दीजिए तो आप आंसर देंगे. देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 12. तो दिस विल बी आंसर फॉर योर सेकंड पार्ट. और अभी थर्ड पार्ट देखते हैं. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deduced from for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? यानी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताने हैं. आइए देखते हैं. Let number of correct question, how many question बोला ना, हाँ, be x जो उसके करेक्ट अटेम्प्ट हुए हैं, एंड नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बोलना चाहिए मुझे, करेक्ट आंसर, और नंबर ऑफ कितने रॉन्ग आंसर. बी वाई. तो हमें x प्लस वाई बताना पड़ेगा. तो चलिए पहला केस देखते हैं. केस 1 उसने बोला कि यदि 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर, राइट आंसर मेरे कितने थे पहले केस में x, तो 3 इंटू एक्स हो जाएंगे 3 मार्क्स हर एक राइट आंसर के लिए, एंड 1 डिड्यूस्ड फॉर रॉन्ग एंड लूजिंग 1 फॉर रॉन्ग आंसर. तो यहाँ पर y के साथ में 1 मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी आंसर थे हमारे रॉन्ग y थे हर एक के लिए 1 हमने अवार्ड किया माइनस का, तो ये हमारे टोटल मार्क्स हो गए. उसने बोला ये कितने हैं, ये 40 मार्क्स हैं 1 इंटू वाई. तो क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई पढ़ेंगे इसको हम लोग, तो 3x माइनस वाई. अब केस 2 देखें.
उसने बोला यदि करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क दिए जाते, रॉन्ग के लिए 2 रिड्यूस किए जाते, तो उसको टोटल मार्क हो जाते 50, यानी कि 4x माइनस 2y इक्वल टू यहाँ पर 50 हो जाता। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस के 2y है, यहाँ पर माइनस का y है, तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसको मैं रिड्यूस कर लूँगा किससे, इक्वेशन नंबर सब्ट्रैक्ट कर लूँगा इक्वेशन नंबर 1 से 2 से। तो आइए देखते हैं, या सीधा इसमें जो मल्टीप्लाई 2 करने का उसमें इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए यार ध्यान से मैं कैसे लिखूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2 एंड subtracting इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इट। क्या होगा, देखो पहले को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। इट इज नथिंग बट इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2। और दूसरा क्या था, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज हो गया। मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस और ये फिर माइनस हो गया। यहाँ देख सकते हैं आप लोग 6 माइनस 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 4 2x इक्वल टू, और यहाँ कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर चेक कर लें, तो ये आपका हुआ आपका 30, 80 माइनस 50 30। अब 2x इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू कितनी होगी, इम्प्लाइज x इक्वल टू 30 बाई 2 दैट्स इक्वल टू 15। अब जो x इक्वल टू 15 है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए 3 इंटू 15 माइनस y इक्वल टू 40, 3 5 जा 15 3 जा 45 माइनस y इक्वल टू 40। यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा आपको माइनस y इक्वल टू 40 माइनस 45 दैट इक्वल टू माइनस 5। अब माइनस y इक्वल टू माइनस 5 माइनस कैंसिल कर देंगे तो y इक्वल टू आपको 5 मिल जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, वो आपके x प्लस y होंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये होंगे आपके x प्लस वाई दैट्स इक्वल टू 15 प्लस 5, और ये हुआ आपका आंसर 20। तो स्टूडेंट ये था आपका थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अभी फोर्थ पार्ट देख रहे हैं हम लोग, और यहाँ दिया है उन्होंने, प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। If the cars travel in same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of 2 cars? तो देखिए स्पीड एंड टाइम का प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। जो सिचुएशन है वो क्या है, जो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जो एक कार है इनमें से वो यहां पर है, और जो दूसरी कार है कार बना देते हैं भाई ये लो, और जो दूसरी कार है वो आपकी यहां पर है। ध्यान से देखिएगा, जब वे दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो वे कहीं यहाँ जा करके मीट होती हैं, यहाँ पर P पॉइंट पे, एक A पॉइंट पर एक B पॉइंट पर, दोनों जाकर कहाँ मीट होती हैं, यहाँ पर P पॉइंट पे मीट होती हैं। पहला क्वेश्चन में इसमें पहली कंडीशन जो है, जो दोनों कार के बीच का डिस्टेंस है ये 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है। उन्होंने बोला कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम A अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. तो यहाँ पर 5 आवर में, ये इसका स्पीड में मान लेता हूँ, यहाँ ले देते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार एट A be x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार एट B y किलोमीटर पर आवर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 5 आवर के बाद ये दोनों यहाँ पहुँचती हैं, तो 5 आवर में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा,
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट ए इन 5 आवर्स। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर इंटू 5 आवर, आवर कैंसिल हो गया तो कितना हुआ 5x किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5x किलोमीटर। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये केस 1 कर रहा हूँ मैं आपका, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, बाई कार एट बी इन 5 आवर, उतने ही टाइम में इतना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5y। समझ में आया होगा, 5x की तरह 5y आ जाएगा दूसरे के लिए। तो ये जो ये डिस्टेंस है ये आपका कितना है 5x किलोमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है 5y किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा बहुत आराम से। 5x, देखिए ध्यान से, यदि मैं 5x में से 5y कम कर दूं तो कितना बचा 100 किलोमीटर। तो ये वाला आपका कितना है 100 किलोमीटर। तो 5x, सो क्या लिखेंगे 5x माइनस 5y, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, या 5x इक्वल टू 100 प्लस 5y लिख सकते। तो इक्वल टू 100, मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 100, 5 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो इक्वेशन आ गया आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 5 टू 10, ये 20 हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको पहली इक्वेशन मिली। और दूसरा केस, केस 2, कब, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। दूसरे केस में क्या है, ये दोनों कार जो है आपकी, ये एक A पर है, दूसरी कहाँ थी B पर। इस बार ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, ये इधर और ये इधर, ये A और ये B, बीच का डिस्टेंस वही था कितना 100 किलोमीटर, जरा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर ये कितना x किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। मानो वो कहीं आप पॉइंट Q पे मिलते हैं, तो ये डिस्टेंस जो है ये कितनी हो जाएगी, जैसा उन्होंने बताया 1 घंटे के बाद मिलते हैं, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्ट फ्रॉम A इन 1 आवर इक्वल टू 1 इंटू एक्स, कितना हुआ x ओनली। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट B इन 1 आवर, ये कितना हो जाएगा दैट्स इक्वल टू 1 इंटू वाई। तो ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। तो क्या लिखेंगे आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100। तो ये आपका x और ये y, 1 इंटू एक्स और 1 इंटू वाई था ये। तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई टोटल डिस्टेंस मिला के 100 हो जाना चाहिए। तो ये x प्लस वाई, 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई इक्वल टू 100 का मतलब हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कितना होगा देखो। अब x प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई कितना था इक्वल टू 20, ये तो इक्वेशन नंबर 1 था, और x प्लस वाई इक्वल टू 100 ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को हमने ऐड किया तो y कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू कितना हुआ आपका 120, इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई आपकी 60। अब जो वैल्यू की x की है ये, इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू हमें मालूम है 100 है, x की वैल्यू आपकी 60 आ गई। तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू 100 माइनस 60 दैट नथिंग बट 40। तो जो सॉल्यूशन आप करेंगे वो आपका होगा देयरफॉर स्पीड ऑफ कार स्टार्ट, द स्पीड ऑफ कार, जो सॉल्यूशन है क्या होगा देयरफॉर स्पीड ऑफ कार, यहाँ मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ देखो। सो स्पीड ऑफ कार एट A विल बी इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम B इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपका 60 एंड ये 40 वैल्यू रखने पे। अभी ये आपका 4th पार्ट था और अभी हम लोग 5th पार्ट देखेंगे। ये दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ रिड्यूस्ड बाय
5 unit and width is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and the width by 2 unit, the area increased by 67 square unit. Find the dimensions of the rectangle. यानी आपको रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ बतानी है. तो आइए देखते हैं. फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पर लेंगे हम लोग लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स यूनिट, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर मेंशन नहीं किया, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई यूनिट. अब आप यहां देखेंगे एरिया के साथ उसने इक्वेट किया. देयरफॉर ओरिजिनल एरिया कितना होगा? ओरिजिनल एरिया चेक करो. ये होगा आपका x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट. केस 1, न्यू लेंथ कितनी? न्यू लेंथ उन्होंने बोला है इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 तो x माइनस 5 यूनिट. एंड न्यू विड्थ कितनी हो जाएगी? विड्थ इज इंक्रीज बाय 3 y प्लस 3. ठीक है, तो न्यू एरिया कितना हो गया? खुद सोचो. ये आपका हो जाएगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 लेंथ इंटू विड्थ. तो ये कितना होगा? एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 स्क्वायर यूनिट. अब फ्रॉम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देता हूं. यहां पर उन्होंने बोला कि जो ये वैल्यू है ये ओरिजिनल से, उन्होंने बोला रिड्यूस बाय 9, ओरिजिनल से 9 कम है, यानी कि एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई ओरिजिनल वैल्यू माइनस 9. एक्स वाई वाला टर्म कैंसिल कर देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी x 3x माइनस 5y. 15 को राइट साइड ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 9 6, इक्वेशन नंबर 1. और अभी हम लोग इसी तरह से केस 2 को देखेंगे. तो केस 2 में देखो क्या दिया उन्होंने. न्यू लेंथ यहां पर दिया उन्होंने इफ यू इंक्रीज लेंथ बाय 3 एंड विड्थ बाय 2. यहां पर दोनों इंक्रीज हो रही हैं. देखिए तो ये हो जाएगी आपकी x प्लस 3 और न्यू विड्थ कितनी हो जाएगी? ये y प्लस 3 2. देयरफॉर न्यू एरिया कितना हो जाएगा? न्यू एरिया हो जाएगा आपका x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2. सोल्व करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा. ये भी आपका स्क्वायर यूनिट था. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दिया है जो न्यू एरिया है यानी एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इट इज 67 स्क्वायर यूनिट मोर देन द ओरिजिनल. ओरिजिनल कितना है आपका? एक्स वाई हमें मालूम है ये रहा, एंड दैट प्लस 67. एक्स वाई को कैंसिल करते हैं, इम्प्लाइज यहाँ आपको मिलता है 2x प्लस 3y. 6 को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये 61 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमें फर्दर सोल्व करना है. तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं? 2 से, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर आपका ये जो x वाला कंपोनेंट है ये कैंसिल हो जाएगा. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 1 बाई 2 एंड चलिए पहले इतना ही करके देखते हैं. तो इक्वेशन 2 जो है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ 3 से. इक्वेशन 2 बाई 3 लिखता है और इक्वेशन 1 बाई 2 लिखना है. एंड इक्वेशन
1/2। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इसे लिखते हैं पहले, तो ये 6x हो जाएगा देखो, प्लस 9y इक्वल टू, और ये हो जाएगा 183, और ये हुआ आपका इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3। दूसरा देखेंगे यहाँ पर 6x प्लस माइनस का 10y, और ये इक्वल टू हो जाएगा देखो, कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमने किया था 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 12 हो गया, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब क्या करना है, अब हमें सबट्रैक्ट करना है। देखो जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 19y हो गया आपका, और 19y इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा, और इधर 8 माइनस 1 7, और ये आपका 1, तो y की वैल्यू 171/19। तो देखिए आपका 9 टाइम चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 9 आ गई। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर किसी भी एक में रख दीजिए, तो जो सिंपल सी लगेगी मैं पहले वाली ले लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब y की वैल्यू तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, यानी कि हमें मिलेगा 3x माइनस 45 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 प्लस 45 कितना हुआ, जब मैं 6 ऐड कर दूंगा तो आपका हो जाएगा 51, इम्प्लाइज x की वैल्यू होगी 51/3, और ये हो जाएगा 17। तो इस तरह से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो x इक्वल टू, देखो x इक्वल टू 17 एंड y इक्वल टू कितना आया था 9। तो जो सॉल्यूशन होगा, डायमेंशंस का मतलब लेंथ एंड विड्थ, तो मैं उसको कहाँ लिखूँ, यहाँ जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख दूँ, देयरफॉर लेंथ इसी पे दिखा सकते हैं। सो मैं इसको रिजल्ट बना देता हूँ, हैंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू कितना था 17 यूनिट, एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू 9 यूनिट थी, देखो कहीं ठीक हो तो, हाँ y इक्वल टू 9। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.5। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अभी आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर।